नमस्ते। कहानियों की इस प्यारी सी दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज रात हम सब मिलकर कुछ बहुत ही अच्छी कहानियों की दुनिया में खो जाते हैं। तो अब एकदम आराम से अपनी रज़ाई में दुबक जाइए, क्योंकि हमारी कहानियों की किताब अब बस खुलने ही वाली है। लगता है पहला पन्ना पलटने का समय आ गया है। तो हमारी पहली कहानी है दो दोस्तों के बारे में। और ये दोनों दोस्त एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। कोई सोच सकता है कि वो कौन थे? एक तो था फुर्तीला, एकदम तेज, और दूसरा था बहुत बहुत ही धीमा। जी हाँ, ये कहानी है खरगोश की। उसे ना अपनी तेज रफ्तार पर बड़ा ही घमंड था। वो हर किसी से यही कहता फिरता था, इस पूरे जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं है, मैं ही सबसे सबसे तेज हूं। और पता है, वो खरगोश हमेशा बेचारे कछुए का मजाक उड़ाता था, उसकी धीमी चाल के लिए। पर एक दिन कछुए ने सोचा, बस अब बहुत हुआ। उसने हिम्मत करके एक गहरी सांस ली और खरगोश को दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। अरे, ये सुनके तो जंगल के सारे जानवर एकदम हैरान रह गए। तो दौड़ शुरू हुई और खरगोश तो फुर्र पलक झपकते ही बहुत दूर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। तो खरगोश ने सोचा, अरे वाह, ये तो मैं चुटकियों में जीत जाऊंगा। क्यों ना थोड़ी देर पेड़ के नीचे सो जाऊं। और वो सो गया। अब जरा सोचिए, कछुए ने क्या किया होगा? कछुआ वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो बस अपनी धीमी चाल से धीरे धीरे बिना रुके बस चलता ही रहा। और फिर वो चुपके से सोते हुए खरगोश के पास से आगे निकल गया। और फिर जब खरगोश की नींद खुली तो उसने क्या देखा? अरे, कछुआ तो जीत की लाइन पार कर चुका था। तो देखा, इस कहानी से हमें कितनी अच्छी बात पता चली। ये कि सिर्फ तेज होना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि लगातार कोशिश करते रहना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है ना? चलिए, अब सुनते हैं अपनी दूसरी कहानी। ये कहानी है जंगल के राजा, एक बहुत बड़े ताकतवर शेर की और एक नन्हे से चूहे की। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और एक बड़ा सा शेर अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। तभी एक छोटा सा नटखट चूहा खेलते खेलते गलती से शेर के ऊपर चढ़ गया। बस शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए उस नन्हे चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। बेचारा चूहा तो डर के मारे कांपने लगा। उसने हिम्मत करके कहा, जंगल के राजा, मुझे जाने दीजिए, क्या पता एक दिन मैं आपके काम आ जाऊं। ये सुनकर शेर को बड़ी हंसी आई। उसने सोचा, तुम इतने से चूहे मेरी मदद करोगे? पर फिर भी शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को जाने दिया। फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन वही शेर शिकारियों के बिछाए जाल में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, पर जाल इतना मजबूत था कि वो निकल ही नहीं पाया। वो मदद के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब भला जंगल के राजा को इस जाल से कौन बचा सकता था? पर उस नन्हे से चूहे ने शेर की दहाड़ सुन ली। वो फौरन दौड़कर वहां आया और बिना एक पल भी डरे अपने तेज तेज दांतों से जाल की रस्सियों को कुतरने लगा। कुतर कुतर, और देखते ही देखते उसने शेर को आजाद करा दिया। उस दिन शेर को समझ आया कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और इस कहानी से हमें भी यही सीखने को मिलता है कि दयालुता का एक छोटा सा काम भी कभी बेकार नहीं जाता। तो अब समय है हमारी आज रात की आखिरी कहानी का। ये कहानी है एक किसान की और उसकी एक बहुत ही खास हंस की। एक किसान था जिसके पास एक बड़ी ही अनोखी हंस थी। पता है क्यों? क्योंकि वो हंस हर रोज सोले का एक चमचमाता हुआ अंडा देती थी। किसान उन अंडों को बेचकर धीरे धीरे अमीर हो रहा था और बहुत खुश था। लेकिन फिर किसान के मन में लालच आ गया। वो हर रोज एक अंडे का इंतजार नहीं करना चाहता था। वो सोचने लगा, क्यों ना मैं सारे सोने के अंडे एक ही बार में निकाल लूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जरा सोचे तो उसने क्या करने का मन बनाया होगा। उस लालची किसान को लगा कि हंस के पेट के अंदर सोने के अंडों का कोई बहुत बड़ा खजाना है, और उसने अपनी उस अनोखी हंस को काट दिया। पर अंदर तो कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल दूसरी हंसों की तरह ही थी। और इस तरह अपने लालच की वजह से उसने वो सोने के अंडे देने वाली हंस हमेशा हमेशा के लिए खो दी। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच करना बहुत बुरी बात है।
ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए और उसका शुक्रिया करना चाहिए। तो आज रात हमने 3 कहानियां सुनी और तीनों ने हमें कितनी अच्छी बातें सिखाई, है ना? खरगोश और कछुए की कहानी ने सिखाया कि धीरे-धीरे पर लगातार कोशिश करते रहना कितना जरूरी है। शेर और चूहे ने बताया कि दयालुता कितनी बड़ी ताकत होती है और सोने के अंडे वाली हंस ने हमें लालच से दूर रहने को कहा। हमेशा याद रखना, हर कहानी हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है और यही छोटी-छोटी अच्छी बातें मीठे-मीठे सपनों की वजह बनती हैं। तो चलिए अब धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इन प्यारी-प्यारी कहानियों के बारे में सोचते हुए मीठे सपनों में खो जाइए। शुभ रात्रि।